बताइए। मेडिटेशन, अगर मैं बोलूँ आपको, लाइफ में कोई भी स्ट्रेस है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो उस टाइम पे आपका पहला क्या स्टेप होगा? आप किस तरीके से उस प्रॉब्लम को हैंडल करोगे? कोई आपको बहुत, मैं शांत हाँ बोलो बोलो, बुरा भला बोल रहा है कोई आपको, आपके ऊपर मैं कटाक्ष शांत कर रहा है, आप पे लांछन लगा रहा है, आपने जो नहीं किया है वो आपको बोला जा रहा है, ऐसे वक्त में आप क्या करोगे? शांत बैठूंगी मैं। अच्छा, शांत बैठेंगे। और? बोलूंगी नहीं मैं उसको। अच्छा, पॉसिबल हो जाएगा? ऐसे सामने वाला गाली गलौज कर रहा है, कुछ के कुछ बोल रहा है, फिर भी आपको कभी कंट्रोल हो जाएगा? कभी हो जाएगा, कभी नहीं होता है। कभी हो जाएगा, कभी नहीं होता है। तो जब नहीं होता है तब क्या करोगे, वो बताओ। वो पता नहीं अभी। अच्छा। अच्छा, आपने मुझे जो नंबर दिया, जिनको नए ग्रुप में ज्वाइन करना है, नए नए हाँ हाँ। इसके लिए ज्वाइन करना है क्या उनको, नए कोर्स के लिए? हाँ, नए कोर्स के लिए। ठीक है, तो मैंने आपको जो फॉर्म भेजा था, वो लिंक उनको भेजोगे? हाँ जी। ठीक है, उनको बोलो लिंक भेज दो, और मुझे व्हाट्सएप पे मैंने उनको ग्रुप का लिंक भेजा है, वहां पे मुझे वो अपने बारे में परिचय दे, और वो फॉर्म आप उनको भेज दो, वो फॉर्म मुझे वो भर के भेज दे, तो उनको बात करना। अच्छा, ठीक। और अभी मेडिटेशन करना है तो कैसे करोगे सरिता जी? एक सविता एक सरिता है बोलो, बोलो, वेट कर रही हूँ मैं। यस। अब बताओ ना दीदी। मैंने तो बताया था कोर्स में, मैं वही तो चेक कर रही हूँ, आपने कोर्स में सुना क्या? बाकी मैं तो बताने वाली हूँ। ऐसा नहीं हो कि हर टाइम मैं बताती जाऊँ और आप भूलते जाओ, आगे बढ़ते जाए हम, ये नहीं होना चाहिए। इसीलिए अभी मुझे पहले आपकी, अभी थोड़ा तो सब लोगों की एग्जाम लेनी पड़ेगी ऐसे लग रहा है, तो आज थोड़ा सा टेस्ट ले रही हूँ, एग्जाम भी लेने वाली हूँ। वरना आप सेंटर पे कभी भी गए तो बोलोगे हाँ हमारा कोर्स तो हो गया, और दीदी कुछ पूछेंगे तो बोलेंगे मैंने क्या सिखाया आपको, है ना, फेल हो जाओगे। हाँ। तो बोलो, खुद के बारे में बताओ, आप कौन हो अभी? पहले आप क्या सोचते थे आप कौन हो, और कोर्स करने के बाद में आपकी खुद के बारे में क्या मान्यता हो गई है कि आप कौन हो? पहले हम ऐसे सोचते थे मैं हूँ। हम्म। अब ऐसा है, मैं आत्मा हूँ। अलग हूँ मैं। किससे शरीर अलग अलग हूँ? है। शरीर अलग है। पहले मैं हूँ किसके शरीर बारे में सोचते थे? मेरे बारे में। तो फिर आज भी तो मेरे बारे में ही बोल रहे हो, तो डिफरेंट क्या हुआ? हाँ। जब तक कि मैं मेरा अलग नहीं होता तब तक कोर्स आपने किया नहीं अच्छे से। बोलो, सोचो, थोड़ा और सोचो, इतना इजी भी नहीं है और इतना मुश्किल भी नहीं है। ड्राइवर हो आप कि गाड़ी हो? रास्ते पे गाड़ी चल रही, ड्राइवर। अचानक एक्सीडेंट ड्राइवर। हो जाता है, तो वो एक्सीडेंट किसका हुआ? गा, गाड़ी का। तो गाड़ी का। आप कौन हो? गाड़ी हो कि ड्राइवर। ड्राइवर हो? ड्राइवर। ड्राइवर। ड्राइवर हो, अच्छा। मयूर जी, अभी सब लोग अपनी वीडियो ऑन करें, मुझे ऐसे लग रहा है मैं दीवार से बात कर रही हूँ, लैपटॉप से बात कर रही हूँ। आप लोग अपनी वीडियो ऑन करेंगे तो मुझे थोड़ा कनेक्टिविटी फील होगी। मयूर जी, मयूर कौन है, मयूर नाम से ज्वाइन है? माइक ऑन करके बात करना आप भी, और अपना वीडियो भी ऑन करना। थोड़ी देर के लिए किया तो भी कर। चलेगा, फिर ऑफ कर सकते हो। यस मयूर जी। ओके, आपने आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है? हाँ, ज्वाइन नहीं हो रहा था वो, इसलिए मैंने ज्वाइन किया। ओके, इसके पहले के वीडियो आपने देखे, जो भी कोर्स हुए हैं? नहीं नहीं, मिस हो गई। तो फिर आपको लिंक नहीं लगेगा, आप आज ज्वाइन मत करो। अभी नया कोर्स चलिए। शुरू होगा, उसमें से आप ज्वाइन करना रात में। 19 तारीख के बाद हम रात में 8:15 से 9:30 के लिए एक नया बैच शुरू करेंगे, तो आप उसमें ज्वाइन करना। चलिए चलिए। ठीक है, ये आपको लिंक नहीं लगेगी क्योंकि इन लोगों का पहले हो चुका है। चलिए। ठीक है, थैंक यू।
हाँ बताइए, आप लोग जवाब दीजिए। मेडिटेशन की स्टेप्स बताइए। सरिता जी ने तो 2-3 बार कोर्स किया है, तो अब तक तो आना चाहिए। मुरली भी सुनी है। दूसरी बार। हाँ, दूसरी बार चल रहा है। यस। तो मुझे पता था क्लैरिटी नहीं है इतनी, इसलिए मैंने नहीं। ज्वाइन करने दिया आपको रिपीट में। रिपीट तो कितनी बार यस। भी कर सकते हैं, हमारे किरण भाई कितनी बार करते हैं, लेकिन उसमें से आगे आगे बढ़ते जाना चाहिए। तो अभी आप ऐसे जो अगर शांत बैठोगे तो पूरा कोर्स गायब हो गया आपके माइंड से, जीरो से करना पड़ेगा। आत्मा हूं ये शब्द सुन लिया आपने, लेकिन एहसास किया क्या? कल आपने मेडिटेशन किया था, परसों आपके लिए अकेले के लिया था। ये सिर्फ सिर्फ ना सविता जी थे उस दिन, तो उनके अकेले के लिए मेडिटेशन लिया था। तो उस दिन आपने फील किया कि नहीं? आत्मा फील किया, परमात्मा फील किया। फिर आपने अभी क्या जवाब दे दिया मुझे कि पहले मेरा परिचय ऐसा देती थी और आज मेरा परिचय, मतलब उसको भी आप मेरा समझ रहे हो, इसको भी मेरा समझ रहे हो। तो सारी क्या हो गई, भेड़ हो गई सारी। कैसे बताए फिर? मराठीत बोला, मला येतं मराठी. म्हणजे कसं सांगावं मग, मी कसं म्हणायचं मी, किंवा आत्मा कसं म्हणायचं असं म्हणते मी. जसं म्हणायचं म्हणा, मला फक्त उत्तर स्पष्ट तुमच्या आतमध्ये स्पष्टता आली पाहिजे की मला बघताय तुम्ही, तर मी कोण आहे? आता तुम्हाला माझं शरीर दिसतंय, पण असं स्पष्ट आतून फील झालं पाहिजे की ही आत्मा आहे आणि त्या आत्म्याच्या शरीराचं नाव गायत्री आहे. मग हा माझा नवरा आहे, पण याच्यामध्ये पण आत्मा आहे. ही माझी मुलगी, माझा मुलगा, ही माझी बहीण, हे माझे जावई, जे पण नाते गोते आहेत, ही माझी सासू. तर हे सगळे ना आपल्याला वरचे वरचे जे नाते आहेत ना, तेच आपण धरल्यामुळे काय होतं की आपण त्याच्यातच फसतो आणि मग त्याचेच जे साईड इफेक्ट होतात त्याच्यामध्ये आपण फसतो. पण जेव्हा आपण त्यांना आत्मा समजतो, तर मग आपल्याला लगेचच डोक्यात येतं की या आत्म्याची एक स्वतःची कहाणी आहे, या आत्म्याचे स्वतःचे काही कर्म आहेत मागच्या जन्मातले, या आत्म्याचे स्वतःचे काही संस्कार आहेत. मला इथे हे व्यक्ती माझं वाटतं किंवा परकं वाटतं, परंतु हे माझं पण नाही परकं पण नाही, कारण की हे स्वतःचं एक काहीतरी भवितव्य घडविण्यासाठी आणि मागचं काहीतरी संचित स्वतःसोबत घेऊन आलेलं आहे. तर त्यामुळे याला मी जसं दिसतंय तसं बघायचं नाहीये. तर जर जसं आहे तसं बघितलं, सासूबाई ओरडतायत, आपल्याला राग येणार जसं आहे तसं बघितलं तर. मुलगा आपलं ऐकत नाहीये, तर जसं आहे तसं बघितलं तर राग येणार. नवरा चिडचिड करतोय आपल्यावर, जसं आहे तसंच बघितलं तर राग येईल. लेकिन अगर हमने वो जो है वैसा न देखते हुए उनको अगर आत्मा देखना अंदर से स्टार्ट किया, तो हमको तुरंत ये रियलाइजेशन हो जाएगा कि हमको इनके कर्मों के बारे में समझ के इनसे बात करनी है। अगर ये मेरे पे चिल्ला रहे हैं, अगर ये मेरे पे गुस्सा कर रहे हैं, अगर ये मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, तो अलाउड है उनको, क्योंकि वो एक अलग पर्सनालिटी है। मैंने उनको मेरा मेरा बोलकर उन पे अधिकार जमाया है। बाकी वो आत्मा खुद की जर्नी कंप्लीट करने को आई है। हो सकता है उस आत्मा ने अभी तक गुस्से को रियलाइज ही नहीं किया है। आपको लग रहा है वो गुस्सा कर रही है, पर उसके हिसाब से उसको आपको ठीक करना है। तो ऐसे एंगल हमारा बदल सकता है अगर हम आत्मा की दृष्टि से देखना शुरू करते। फिर बहुत सारे झगड़े भी खत्म होते हैं और अपेक्षाएं भी खत्म होती है। जब हम किसी को शरीर देखते हैं, तो वो शरीर से संबंधित सारी प्रक्रियाएं हमको ध्यान में आती है। समझो किसी को देखा, तो ये सुंदर है क्या, काला है क्या, गोरा है क्या, हिंदू है, मुस्लिम है, ये सब बातें आती हैं और फिर मैं मेरे में चले जाते हैं हम। और अगर मैंने आत्मा समझा, अब मैं आप सबसे क्यों जुड़ती हूँ, आपसे मेरा क्या कनेक्शन है, सच्ची बताओ इस जन्म में? कुछ नहीं है। कहाँ कहाँ से हो आप लोग, है ना? आप कहाँ से है, ये सरिता जी कहाँ से है, भक्ति जी कहाँ से है? तो मुझे तो कुछ लोगों के बारे में पता भी नहीं है कहाँ से है, पर ग्रुप में है। आप सबसे प्यार क्यों फील होता है? क्योंकि इतना मुझे बेसिक पता है कि ये आत्मा भी वो परमात्मा शिव की ही बच्ची है, ये आत्मा भी परमात्मा शिव की बच्ची है, और ये भक्ति राम की जो आत्मा ज्वाइन हुई है वो भी परमात्मा शिव की बच्ची है। अब मेरे परमात्मा शिव से क्या संबंध है, वो बताओ, अभी जवाब दो आप लोग। परमात्मा से मेरे क्या क्या संबंध है? सेकंड डे के कोर्स में सिखाया था आप लोगों को। ऐसे भूलोगे तो फिर तो बहुत मजा करेंगे, बाबा तो डांट ही करेगा, कान पकड़ेगा बाबा मेरे, क्या कोर्स कराया बोलेगा इनका।
इनको तो मेरे बारे में ही पता नहीं है। हाँ भक्ति जी, आप बताओ चलो। सर्व संबंध है दीदी। सारे संबंध। बाबा से हम्म। सर्व संबंध। लेकिन ये माता आपकी पिता बहनें बोल नहीं सदगुरु रही है, देखो। टीच। क्या क्या है बताओ परमात्मा आपका। सविता जी, सरिता जी, चलो आपने ये कोर्स क्यों ज्वाइन किया, आपको क्या फील होता है, और आप इतना समय निकाल के क्यों बैठे हो अभी मोबाइल के सामने। सो सकते थे, आराम से नींदें निकाल सकते थे, भटक सकते थे, हल्दी कुंकू का मौसम चल रहा है, किधर भी भाग सकते थे। तो क्यों बैठे हो खुद के लिए 1 घंटा निकाल के, क्या मिल क्या रहा है आपको इधर। अच्छा लग रहा शांति, है। शांति मिल रही है और अपनापन फील हो रहा है। अपनापन फील हो रहा हाँ। है, नया नया नई नई बातें सीखने मिल रही है। यस, मतलब ज्ञान के हाँ। सागर से कनेक्ट हो रहे हो, इसलिए ज्ञान की आपकी जो अंदर में एक भूख थी, प्यास थी, कि मुझे मालूम होना चाहिए मैं कौन हूँ, मेरे बारे में, मेरी शक्तियों के बारे में, मेरी क्वालिटी के बारे में, कोई तो ऐसा हो जो मेरी अच्छाइयाँ गिनवाए। और परमात्मा ने आते ही हमको बोला आप 7 गुणों से युक्त हो। लोगों ने अभी तक बोला तू ऐसी है, तू वैसी है, तू ये नहीं करती, तू वो नहीं करती। तो समाज में, संबंधों में लोगों ने हमारी कमियां गिनाई, पर परमात्मा ने हर समय हमारी अच्छाइयां हमको दिखाई। और फिर वो अच्छाइयां दिखाने के बाद हम उसके बन गए, उसके प्यार में दीवाने हो गए। फिर बोला ये थोड़ा सा तेरे में प्रॉब्लम है, इतना बदल दे, तो फिर ऐसे तो कोई भी सुन लेगा। तो इतना प्यार से वो हमको भरता है, उससे हमारा हमको गाइडेंस मिलता है जिंदगी के लिए। उससे फिर हमको साथ में सुकून भी मिलता है, शांति मिलती है ना, आपने बोला ना शांति मिलती है। उससे हमारी ज्ञान की भूख मिटती है। जब जब हमको अकेलापन फील होता है, तो उससे हमको सपोर्ट सिस्टम फील होता है। तो ये सारी चीजें परमात्मा से मिलती है। देखो बड़े बड़े शब्द आपको मिल जाएंगे कोर्स के अंदर, लेकिन वो शब्दों में नहीं फंसना है, उसको आप जब तक अनुभव नहीं करोगे तब तक वो ज्ञान आपका नहीं होगा। फिर आपको सिर्फ ज्ञान 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 हो जाएगा, अनुभूति कुछ नहीं होगी, जीवन में नहीं आएगा। जब तक आप उसके प्यार को एहसास में नहीं लाओगे, आप दूसरों के लिए प्यारे नहीं बन सकोगे। आपके अंदर गुस्सा वैसे ही रहेगा। जब तक आप परमात्मा का प्यार खुद में फील नहीं करोगे, तब तक आप वैसे प्यारा मुझे भी बनना है, क्योंकि जिस पे प्यार होता है ना उसके जैसे बनने की कोशिश करते हैं हम। तो बाबा आप कितना प्यार करते हो, मैं कितना प्रॉब्लम क्रिएट करती हूँ, मैं कितने बार गलतियां करती हूँ फिर भी आप मुझे माफ करते हो, मैं कितनी बार कुछ कुछ चीजें गलत बोल देती हूँ फिर भी आप मुझे अगले दिन और समझाते हो प्यार से। तो मुझे भी अपने जैसा बना दो। तो फिर परमात्मा की सद्गुण और क्वालिटीज हम खुद में भरते जाएंगे, तो ही हम दूसरों के लिए भी आदर्श बनेंगे। क्योंकि हर जगह भगवान थोड़ी पहुंच सकता है। हमारे रिश्ते नातों में हमको क्यों रखा है, क्योंकि हमारे रिश्ते नातों के इष्ट देव हम हैं, इष्ट देवियां हम हैं। तो वो अभी आपसे बुरा भी व्यवहार कर रहे होंगे, लेकिन पूरे घर बार को, आपके 21 पीढ़ियों को उद्धारित करने की जिम्मेदारी हमारी एक एक की है। मेरी 21 पीढ़ियां मुझे मुझे उद्धारनी है, और आपकी 21 पीढ़ियां आपको उद्धारनी है। लेकिन ऐसे थोड़ी उद्धार हो जाएगा, अपने आप को शक्तिशाली बनाना भी होगा। और शक्तिशाली बनने के लिए इस शरीर में, यहाँ पे जो चेतना बैठी है, वो चेतना कैसे इससे अलग हो सकती है। तो बहुत बार शरीर से जंप निकाल के बाहर जाना है, तो अपने शरीर को बाहर से देखना है। अभी आप देख लो आपके मोबाइल में, आपका शरीर दिख रहा है आपको बैठा हुआ। देखो आपकी स्क्रीन पे जाओ, दिख रहा है आपको आपका चेहरा। यस। हाँ, देखो उसको ध्यान से, और फील करो कि ये मैं चलाती हूँ, ये पूरी गाड़ी जो है ना, ये मैं चलाती हूँ। फिर इसके अंदर जो आंखें हिल रही है, वो मैं हिला रही हूँ। इसके हाथ पैर, ये सब मेरे कंट्रोल में है। ये मैं नहीं हूं, पर लोग मुझे ये समझ के देखते हैं। अब लोगों का मेरे इस बाहरी स्वरूप से निशाना हटकर, यहाँ पे मैं जो स्टार बैठा हूं, इसके तरफ फोकस कैसे जाए, मैं कैसे इस बॉडी के कॉन्शियसनेस को दूर करूं। तो अभी आप बाहर आके देख रहे हो खुद को, जैसे आप मुझे देख रहे हो ना बाहर से, वैसे खुद के शरीर को बार बार ऐसे बाहर आके देखने की कोशिश करो। अभी स्क्रीन से हट जाओ, नजर हटा लो स्क्रीन से, और सामने देख के फील करो कि आप अपने शरीर के बाहर आके अपने आप को देख रहे हो। आपको इजी होगा, आपने अभी स्क्रीन में देखा ना खुद को, खुद के शरीर को। तो एक बार ट्राई करो बाहर आके देखने की।
अच्छा, अभी आंखें खुली करके देखने की कोशिश करो। हर टाइम आंखें बंद तो नहीं कर सकते, तो खुली आंखें रख के फील करो कि शरीर से बाहर हो आप। फिर तुरंत शरीर में जाओ। देखो जैसे दोनों आंखों के बीच में जाके बैठ जाते हो। फिर देखो वहां से अंदर से आपको ब्रेन दिख रहा है, लेफ्ट में आपको कान दिख रहा है, राइट में कान दिख रहा है। फिर नीचे आपको आंतड़ियां दिख रही है, नसें दिख रही है शरीर में। फिर आपको दिख रहा है पूरे शरीर का सिस्टम। और आपको ध्यान में आ रहा है सारा हड्डी मांस रक्त भरा है इस शरीर में, और मैं इसके लिए कितना टाइम देती हूँ। और फिर अपने पास देखो फिर से कि आपके लेफ्ट में से किरणें निकल रही है, आपके राइट में से किरणें निकल रही है, आपके अप और डाउन में से किरणें निकल रही है, आपके आगे किरणें हैं, आप पीछे जाओ तो पीछे भी किरणें हैं। तो आपकी चारों दिशाओं में किरणें ही किरणें फैली हुई है, 10 दिशाओं में। मैं तो बहुत सुंदर हूँ इस शरीर से अधिक। मेरे अंदर तो शांति के संस्कार हैं, गहरे आनंद के, प्यार के सद्गुण हैं, खुशी है मेरे अंदर। और मेरी ये खुशी ना अनटैक्ट है, इंटैक्ट है। कोई मुझसे प्यार से रहे ना रहे, कोई मुझसे ढंग से बर्ताव करे ना करे, वो उनकी लेवल है व्यवहार की। मैं तो बहुत शक्तिशाली हूँ।